राना साहब, खबर एक बड़ी आई। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार साहब के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो थे वो मुअत्तल कर दिए हैं और उन्हें वापस आने का रास्ता बताया है कि आप वापस आ जाएं, पेश हो जाएं तो आपके लिए कुछ सहूलत कायम होगी। क्या समझते हैं, इसहाक डार साहब आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, सबसे बड़ी ख़बर तो यही है जो आज सुबह से गर्दिश कर रही है, और मैं दुआ गो हूँ कि या अल्लाह एक आम आदमी को भी पाकिस्तान में इसी तरह कानून सहूलत दे, एक आम आदमी को भी इसी तरह पाकिस्तान के अंदर रिलीफ मिले, एक आम आदमी के साथ भी इसी तरह फौरी तौर पर उसे ये कहा जाए कि इसके गिरफ़्तारी के जो है अहकामात वो मुअत्तल अदालत में सीधा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैं दुआ गो हूँ। या सर, मेरे पास इतला यह है कि लंदन में चंद दिन पहले जो एक मीटिंग हुई थी जिसका बड़े चर्चे थे, उस मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ था कि इसहाक डार पाकिस्तान जाकर तमाम तर इख्तियारात और तमाम तर इख्तियारात के साथ साथ तमाम तर मामलात को देखेगा। और फिर ये प्लानिंग भी वहाँ पर बड़े मियाँ साहब ने बड़ा सख्ती से इन्हें नाराज़गी का इजहार भी किया कि भाई ये क्या हो रहा है कि आप सबके काम हो गए, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, इसहाक डार वहीं पे खड़ा है, मरियम वहीं पे खड़ी हैं, हमारा कुछ सोचा नहीं जा रहा, हमारे मतलब कुछ फैसला नहीं किया जा रहा। जिसके बाद ये इसहाक डार साहब फैसला हुआ कि इसहाक डार साहब को पाकिस्तान भेजा जाए, और इसहाक डार साहब जैसे पाकिस्तान आते हैं उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। या सर, उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, अदालत जाए, अदालत से जाके पेश हो, उसके बाद उनके वकील वहाँ बहस करें, फिर उन्हें कोई ऐसा रिलीफ के उनको इम्कान है। मैं ये नहीं अदालती फ़ैसले में कोई क्या होगा, लेकिन सुनने में आया कि उनके वकला के बकौल कि अदालत में उन्हें को रिलीफ मिल सकता है, जिसके बाद वो अदालत में अपनी मुख्तलिफ पेशियों में पेश होंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित कराने की कोशिश करेंगे। उसी दौरान में यासर साहब, उसी दौरान में या तो वो सेनेट के कोई बड़े अहम अहदेदार बन जाएंगे, सुनने में तो ये सेनेट का हलफनामा भी उठाएंगे, सेनेटरशिप का हलफनामा भी उठाएंगे, सेनेट के कोई अहम अहदेदार भी बन सकते हैं। वो कोई बड़ी तगड़ी वजारत भी ले सकते हैं, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी वज़ीर आज़म, सीनियर वज़ीर, वज़ीर ख़ज़ाना, हाँ कुछ ऐसा बन सकते हैं। अब आज के बाद आप ज़हन में रखिएगा, इसहाक डार साहब के पाकिस्तान आने के बाद हुकूमत के अंदर सबसे ज़्यादा इख्तियारात अगर किसी के पास होंगे तो वो इसहाक डार साहब के पास होंगे, यानी नवाज शरीफ। मैं कह रहा हूं आपको, ये लिख लीजिए कागज़ पे, देख लीजिएगा आने वाले वक्त में, अगर ये वक्त आ गया और अगर ये आए और गिरफ्तार ना हुए और बाइज्जत तरीके से बाहर रहे, गिरफ्तार हुए भी तो फिर भी, ये भी मज़े वाली बात है, ना गिरफ्तार हुए तो फिर भी, दोनों सूरतों में जनाब वो इतने बाख्तियार होंगे, शायद उतने बाख्तियार वज़ीर आज़म। यानी आप ये समझते हैं कि वो मियाँ साहब पार्ट 2 होंगे? मैं मियाँ साहब अपनी जगह उन्हें भेज रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मियाँ साहब के लिए बारगेनिंग करेंगे, मियाँ साहब के लिए रास्ता इस्तवार करेंगे, मियाँ साहब के लिए कुछ सिस्टम ऐसा बनाएंगे, फिर उन मियाँ साहब उनकी कॉल पर, उनकी हदायत पर, उनके कहने पर, उनकी मशावरत पर फिर मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे। ये है सारी बात तक चीज़ों का निचोड़, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मुझे एक बात बताएं, सिंपल सी एक चीज़ है कि जो आज फिर 1 मिनट लगता है, कहते हैं ये तौहीन अदालत कर दी। ये तौहीन अदालत तो नहीं है ना, फैसला हो गया है, हम बात तो कर सकते हैं ना इस पर। यासर जी, तो बात तो यह है कि क्या माजी में ऐसी कोई मिसालें मिलती हैं? लाडला आप कहते हैं इमरान खान को, जिसने माफ़ी भी मांग ली, लाडला आप कहते हैं जी इमरान खान जी लाडला है। अब लाडला कौन है? क्या वो लाडले नहीं थे जिन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठ के अदलिया पे तनकीद की, अदलिया के फैसलों के खिलाफ के? वो ये लाडले नहीं है जिनको ये रिलीफ मिला? क्या ये लाडले नहीं है? क्यों हम लाडले कहते हैं? हम समझते हैं कि कानून को सबको एक जैसा होना चाहिए। और मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसहाक डार साहब पाकिस्तान आकर सबसे बाअसर हुक्मरान होंगे मौजूदा हुकूमती टेन्योर में। अब मौजूदा हुकूमती टेन्योर 5 दिन का है, 5 माह का है, 5 साल का है, 1 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है, 15 अक्टूबर तक है, 11 अक्टूबर तक है, 9 अक्टूबर तक है, 5 अक्टूबर तक है, जितने दिन तक भी है। ये उस वक्त तक बड़े तगड़े रहेंगे। और इनके लिए 2 अफराद के लिए आप ज़हन में रखिएगा, 2 अफराद के हवाले से मैं आपको बता दूँ, मुफ्ता साहब
और शहबाज शरीफ साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा इसहाक डार साहब है। बस वैसे आप क्या देख रहे हैं, कब तक मोहलत है हुकूमत की? मैं अक्टूबर लास्ट है, इससे आगे नहीं है। आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी आज किसी शख्स से बात हुई, मैं कि यार आपने तहरीक चलानी है नहीं चलानी, पूरी कौम को आपने जान में रखा हुआ है, आज ऐसे कल ऐसे परसों ऐसे। उन्होंने कहा जी अक्टूबर लास्ट बस फाइनल हो रहा है सारा कुछ। नहीं, आप देखते हैं कि तहरीक की जो डेट है वही हुकूमत के जाने की भी डेट? मैं ये नहीं कहता कि इस्लामाबाद मार्च होगा, हो सकता है इस्लामाबाद मार्च की नौबत ही ना आए, लेकिन कल कप्तान का जो रहीम यार खान का जलसा है ना, उसमें जो कप्तान का खिताब है वो बड़ा अहम होगा। कल का दिन बड़ा अहम तरीन दिन होगा। बस मैं आपको ये बता दूं, कल जब हम शाम में प्रोग्राम कर रहे होंगे तो हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि कितना अहम दिन है। कल का दिन अहम तरीन दिन होगा यासर, अहम तरीन दिन। राना साहब, आज सूबाई वज़रा पंजाब के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बात वाज़े की कि पंजाब में कोई भी अगर खिदमात अदा कर रहा है, कोई भी ऑफिसर अगर उसे तब्दील करना है और पंजाब हुकूमत की मुशावरत के बग़ैर वफाकी हुकूमत ने कोई इकदाम उठाया तो हमें ये नाकाबिले कबूल होगा। क्या समझते हैं इदारों में ये जो रिफ्ट पैदा हो रही है, इसके असरात क्या निकलेंगे? इसके असरात ये निकलेंगे, ब्लैक मेलिंग होगी सरकारी इदारों में सरकारी अफसरान की। यानी कोई इससे अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि अवाम जो है वो ज़लील और रुसवा होंगे। अब मुझे बताएं कि अगर आप वफाक में बैठे हैं, वफाकी हुकूमत जो है वो वफाक में काम करे, सूबे अपने सूबों में काम करें। ऐसा कभी हुआ था कि आप किसी CCPO को वफाक तब्दील कर दे? कभी ऐसा हुआ था पहले? क्या हो गया? 2 मुकदमा था, गिरफ्तार हो गया कोई? आपने भी इतने मुकदमे दर्ज किए, आप चलने दें। सियासी मुकदमे हर शख्स को पता है, हर शख्स को पता है सियासी मुकदमे, कुछ नहीं होना इन मुकदमात में, तो चलने दें। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसे करने के बाद हालात अच्छे नहीं रहते। आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको खौफनाक नताइज मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी मनी हेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पैगाम थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाज़ेह था, एक तो वादे ये किया गया कि एक कौमी अदारा, वफाकी कौमी अदारा जो है कानून नाफज करे, उसको कहा गया कि पुलिस की मदद आपको उसी सूरत में मिलेगी जब आप हुकूमत के नोटिस में कुछ लाएंगे। फिर पुलिस को भी पैगाम दिया गया कि भाई अगर आप पंजाब में जो काम कर रहे हैं वो पंजाब हुकूमत जो है उसके मुताबिक करे, वो वफाक से अहकामात ना ले। मैंने याद करें, मैंने पहले कहा था कि बहुत से लोगों को अपनी वफादारियाँ याद आ गई हैं। बहुत से लोगों के साथ अपनी वफादारियाँ निभा रहे हैं। काम किसी और हुकूमत का है, कर किसी और का रहे हैं। इतलात कहीं और पहुँच रही है। कई लोग रायवेंड में मुझे जाती उम्र जाते नजर आती है, कई कहीं जाते नजर आते हैं। जब सारी इतलात हैं तो पंजाब हुकूमत उन्हें तब्दील करने में पसोपेश का सामना क्यों कर? किसको लाएं? कुछ तब्दीलियां होती हैं, बात सुने मेरी, वफाक की तरफ से कुछ इख्तियार आते हैं कि आपने वफाक से नया IG वफाक से लाना है। नहीं वफाक नया IG देता क्या करेंगे? नहीं वफाक नया चीफ सेक्रेटरी देता क्या करेंगे? नहीं वफाक किसी और ऐसे शख्स को देता जिसे वफाक के इंटर नहीं, तो क्या करेंगे आप? वफाक किसी को तब्दील करता है, पंजाब नहीं उसे रिलीज करता, फिर क्या करेंगे? ये एक अजीब किस्म की ना कशमकश शुरू हो गया यासर। ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नहीं होता था। ये कुछ अरसे के लिए हुआ था कुछ अरसे के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान, लेकिन ये मामला तय हो गए थे। अब मुझे ये मामला तय होते नजर नहीं आ रहे।